नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेंद्र। आप देख रहे हैं द रिव्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो चाइना का जो एग्रेशन है, जिसको मैं एग्रेशन नहीं कहता, पूरे उसमें न्यूज़ में चला कि पिछले वीक में और पूरे उसमें कि एग्रेशन एग्रेशन एग्रेशन, चाइना का एग्रेशन। मैं उसको एग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन। चाइना का फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, इंडिया इनडायरेक्टली, यूएसए डायरेक्टली, पूरी दुनिया चाइना को पनिश करने के लिए पूरा प्लान कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं अपने डेटाज को। चाइना बिल्कुल घबराया हुआ है कि उसके साथ कोविड के बाद जब नॉर्मलाइजेशन होगा थोड़ा सा, तो क्या एक्शन लिया जाएगा। तो हम उस पर बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि जो चाइना का फ्रस्ट्रेशन था, जिसको कोड एंड कोड, जिसको ये लोग पूरी मीडिया, लेफ्ट मीडिया एग्रेशन एग्रेशन एग्रेशन, भारत को दिखाया कि भारत के अगेंस्ट में पूरा चाइना एकदम आर्मी उसका ना, जो सिक्किम में हुआ था, लद्दाख में, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप करने की कोशिश की कि भारत बिल्कुल एकदम घबरा जाए। जैसे उन्होंने नेहरू, इंदिरा, राजीव के टाइम से करते आ रहे हैं कि चाइना बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आज थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे कैसे हुआ, क्या एग्रेशन का क्या उसके कारण था, जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन कम फ्रस्ट्रेशन, तो उस पर हम बात करते हैं। तो होता ये है कि लास्ट वीक में चाइना का एग्रेशन होता है। जो जब मैं एग्रेशन बोलूँगा तो आप उसको समझ लीजिए फ्रस्ट्रेशन ही है वो, ठीक है, या मैं फ्रस्ट्रेशन बोलता हूँ तो वो आप समझ लीजिएगा, एग्रेशन के वर्ड में उसको लीजिएगा। तो चाइना का एग्रेशन होता है, ये आपका जो रीजन था सिक्किम का, नाकुला में, वहाँ पे 2-4 हाथापाई करते हैं वो आर्मी वालों से बॉर्डर पे। उसके बाद फिर जो है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC पे, और उसके बाद फिर वो लद्दाख में उनके चॉपर्स आते हैं। तो भारत का जो है होता है कि जो है वहाँ पे सुखोई 30 MKI जो है वहाँ पे उड़ रहा होता है, तो वो वापस भाग जाते हैं डर के मारे। उनका तो कुछ मुकाबला ही नहीं था, वहाँ पे भी मारे जाते हैं, जैसे नाकुला में पिटे 4-5। तो ये सारा हुआ। उसके बाद फिर ये POK गए। POK में भी इन्होंने जो है उस पर किया कि हम अपना डैम बनाएंगे पाकिस्तान के साथ मिल करके। उस पर भी भारत ने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो कहा नहीं आपका कुछ नहीं है। तो भारत ने कहा हमारा ही है, जो POK जल्दी खाली करो। सबसे बड़ी मार पड़ी इनको। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान और POK सबका टेम्परेचर बताना शुरू कर दिया। टेम्परेचर पहली बार भारत ने नहीं बताया है। भारत की आर्मी ने, सैन मानक शाह ने उस टाइम पे रेडियो पे, जब हम 1971 के जब ढाका वाला जो बांग्लादेश जो तोड़ा था ना, उस टाइम पे भी आर्मी ने अपनी तरफ से, आर्मी की अनाउंसमेंट हुई थी, वहाँ का टेम्परेचर बता दिया था ढाका का। तो आर्मी, जो इंडियन आर्मी का जो काम करने का तरीका ना, वो पहले से टेम्परेचर बता देता है, भाई हम टेम्परेचर आपको बता दे रहे हैं, ये टेम्परेचर है इस एरिया का, हम आ रहे हैं, आप तैयार रहो। तो एक चीज़ ये किया, जो टेम्परेचर बता, बहुत बड़ा स्टेप है वो, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप है, जिसको मोदी जी ने लिया है, मोदी गवर्नमेंट ने। और इस टाइम टेम्परेचर बताया गवर्नमेंट ने। तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है, कितना ज़्यादा सीरियस है POK और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के भारत के लिए। और जियोपॉलिटिकली वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा भारत के मार्केट के लिए, भारत के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए वो एरिया। और उसके साथ साथ COK के लिए भी है। तो वो ये सारा कुछ किए। और ऑस्ट्रेलिया को भी प्रेशर में लेने की कोशिश की। तो उनके खिलाफ कहा कि हम सैंक्शंस लगा देंगे आपके अगेंस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया में भी चाइना का जो BRI है, वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो भी पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पे है। चाइना का जो डेवलपमेंट है उसमें भी पूरे तरीके से चाइना ने बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और उसके साथ साथ जो है उसने जापान में थोड़ा सा सेनकाकू आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश की, जो कि जापान आज तक कभी देता नहीं है इनको। वो हज़ारों साल से वो लड़ते आ रहे हैं, हर बार पीट करके चाइनीज़ जाते हैं वहाँ से। वो एडवांटेज देता है वो आइलैंड जापान को, जापान की नेवल आर्मी को वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है उस पोजीशन पे। जापान उसको जाने नहीं देगा। ये तो अभी एक जो ये देखिए, आप 2-3 कंट्रीज पकड़ा उसने, जो कि, और अमेरिका के खिलाफ भी उसने लगातार जो है अपना एग्रेशन दिखाया कि हम ये कर देंगे, अगर जो है हम पूरा हेल्थ सप्लाई बंद कर देंगे इक्विपमेंट्स की, तो अमेरिका डूब जाएगा कोविड के बाढ़ में, ये बोला था। तो मतलब ये क्वाड, ये जो क्वाड है ना, मैं आपको बता दूं, क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NATO है साउथ में, मतलब कि आप साउथ में बोल रहा हूँ, जो आपका यूरोप में है। तो NATO वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया था अमेरिका ने, पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर के, फ्रांस के साथ, सब ब्रिटेन के साथ मिलकर के। उसी को साउथ एशिया का ये नेक्स्ट फ्यूचर NATO है, जिसमें भारत ने मेजर रोल प्ले किया था बनवाने में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर के। तो अभी अमेरिका उसमें मेन प्लेयर है।
और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है। तो अभी अब अमेरिका का क्या है कि जब से ये क्वाड जब से ये चालू हुआ है, क्वाड तो बना ही है, जब से चालू किया है इन्होंने, और एग्रेशन जब चालू किया ये इंडियन ओशियन में और जो है साउथ चाइना सी में, तब से अमेरिका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपना विजिलेंस बढ़ा दिया, अपने पेट्रोलिंग बढ़ा दिया। तो अभी जब से कोविड से स्टार्ट हुआ है तब तो और ज़्यादा उसने अपना एग्रेशन वहाँ पे बढ़ा दिया है, और वो सब चाइना सी में उनके अमेरिका के वॉरशिप जाते हैं, पेट्रोलिंग करके आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक वॉरशिप भेज दिया, वो दबा नहीं इनके धमकी से कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस करेंगे या कुछ इस तरीके से। तो उस टाइम पे क्वेश्चन होने लगा कि भारत ने क्या किया, भाई भारत क्यों दब रहा है। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि भारत ने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले किया है कि एक तो मोदी जी ने पहले अनाउंस किया कि हम सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ये इनडायरेक्टली एक जो वहाँ पे एग्रेशन किया था बॉर्डर पे, सिक्किम में, लद्दाख में, पीओके में, उनका जवाब उसी लैंग्वेज में मिल गया। अगर इन्होंने आर्मी से किया तो आर्मी ने भी इनको कूटा, इन्होंने एयरफोर्स ने अपना एग्रेशन आगे फॉरवर्ड किया तो एयरफोर्स ने इनको जवाब दिया। पीओके में इनको डिप्लोमेटिकली इनको बोला गया, वहाँ का टेम्परेचर बता दिया गया, सारा कुछ किया गया। ये डिप्लोमेटिकली किया तो डिप्लोमेटिकली भी इनको जवाब पूरी तरीके से मिला। तो अभी भारत ने एक बहुत अच्छा प्ले किया जो मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो है सप्लाई चेन और ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए भारत में एक तरीके से है। तो लावा जर्मन कंपनी एक शूज़ बनाने की, वो भी सब अभी आ रहे हैं, आज ही के न्यूज़ में है। तो ये सारा कुछ कर लेने के बाद चाइना को लगा कि अभी कुछ नहीं होने वाला, भारत के ऊपर प्रेशर नहीं। और ये चाइना कर क्यों रहा था, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज़ कि कल आज 17 तारीख को जब ये वीडियो बन रहा है आपका, कल 18 मई होगी। 18 मई मंडे को जो WHO की एक हायर सीट है उसमें भारत, वो चेयरमैन होगा भारत उसका अगले 3 साल तक, जो कि 1 साल के लिए होता है। लेकिन भारत की जो कोविड में परफॉर्मेंस है और पूरे दुनिया के लिए जो हेल्थ के लिए जो भारत की परफॉर्मेंस रही है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, उसको देख करके भी भारत को 3 साल तक के लिए वहाँ पे चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो चाइना इस डर से था कि कोविड के खत्म होने के बाद भारत चेयरमैन रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ला सकता है भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, कि जिससे चाइना को प्रॉब्लम होगी आने वाले फ्यूचर में। तो इसके लिए चाइना ये सारा कुछ एग्रेशन कर रहा था। तो अभी भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत ने आज ही जो है न्यूज़ में था कि ISD का पूरा 18 पॉइंट्स बना करके उसने भेजा है, जिसमें चाइना के अगेंस्ट में कि USA में। तो अभी उसका एक्सेप्ट भी हो गया है, अब उसको वहाँ के कांग्रेस में पास करवाना है USA को। डोनाल्ड ट्रंप का हो गया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के ही अंडर में है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो वो पास हो चुका है। और उसके साथ साथ अमेरिका ने भी बहुत स्मार्ट प्ले किया है कि वीगर मुस्लिम के लिए चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया, तिब्बत के ऊपर प्रेशर बनाया है, और उसके साथ साथ वियतनाम का भी। अभी जो भारत WHO के लिए बना है, जो यूरोपियन के 7-8 कंट्री हैं, वो USA, सब लोग भारत से कह रहे हैं कभी कि कल आप बनोगे, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए वियतनाम को कि WHO में उसका नॉमिनेशन होना चाहिए, WHO में उसको भी एक सदस्यता मिले, मेंबरशिप मिल जाए उसको। तो WHO ने आज तक वियतनाम को दिया नहीं। वियतनाम ने ही सबसे पहले कोविड के ऊपर क्वेश्चन मार्क किया था, 31 दिसंबर को ही उसने लिख करके था, या नवंबर में लिख दिया था उसने लेटर, लेकिन उसको WHO ने उसमें डाल दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उसके ऊपर पूरी तरीके से कैप्चर करके रखता है, वन चाइना पॉलिसी के अंडर में लेता है वियतनाम को, वियतनाम चाइना का पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, वियतनाम अपने आप को सेपरेट कंट्री बताता है। इस दो चीज़ों को 2 बार भारत ने वियतनाम को धोखा दिया है, चाइना के साथ खड़ा था, एक बार नेहरू के टाइम पे, एक बार अटल जी के टाइम पे। उस टाइम पे भी भारत के पास मौका था कि वियतनाम को एक, जैसे कि बलूचिस्तान को दे दे और वियतनाम को दे दे, सिंध को दे दे अलग अपने तरफ से उठा कर पास करके कि हाँ इनको मान्यता दे दो। तो सारा खेल इनका सबका भारत ये कर नहीं रहा है, जबकि उसके ऊपर POK COK सबका कर रहे हैं वो दोनों, पाकिस्तान और चाइना में। तो भारत ने आज तक कभी नहीं किया, लेकिन इस बार भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत मेंबरशिप दे, उसको रिकॉग्निशन दे, और सारी कंट्रियों को भी दे जो एंटी चाइना एंटी पाकिस्तान है, जो जहाँ पे लिबरेशन हांगकांग पर चल रहा है, ये सारे जैसे इशूज़ चल रहे हैं ना, सिंध में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के ये सारे प्रांत जो हैं, और उधर पश्तून का पूरा चल रहा है। तो इनको सबको आप अपना वीज़ा भी दीजिए, आप इनको जो है इनके लोगों को वीज़ा भी दीजिए, इन लोगों को मान्यता भी दीजिए एज अ कंट्री, इनके एम्बेसीज बनाइए, यहाँ पे लोगों को लाइए, बैठाइए यहाँ पे, दीजिए करिए, हम देखिए क्या करते हैं। ये घुटने पे होंगे अगले दिन, ठीक है। तो अभी भारत ने बहुत स्मार्ट प्ले किया ये करके, और उसके साथ साथ जो WHO का है, जो बनेगा इसमें, अभी सब लोग सोच रहे थे कि भारत क्यों नहीं कर रहा कि क्वाड की तरफ से, या भारत अभी क्या करेगा। ये कल के डेट में हमको पता चलेगा कि भारत किस तरफ है। भारत ने अगर मान्यता दी तो समझिए कि भारत दुनिया के साथ खड़ा है, और भारत ने अगर कुछ डिप्लोमेटिकली कोई उनका कुछ अगर उन्होंने करने की कोशिश की, तो फिर समझ लीजिएगा कि फिर से एक बार भारत ने डिप्लोमेटिकली चाइना को सपोर्ट कर दिया।
क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही करती है ये सारी चीज़ें। तो ब्यूरोक्रेसी कैसे दिखाती है मोदी जी के सामने भी कि प्रोजेक्ट गति करे, चाइना कहीं है गुस्सा ना हो जाए, जैसे नेहरू के टाइम पे होता था, इंदिरा के टाइम पे होता था, इन लोगों के टाइम पे बहुत होता था कि चाइना गुस्सा हो जाएगा। तो चाइना कुछ नहीं है। चाइना की जो हकीकत है, चाइना ने उसके इन सब फ्रंट पे तो वॉर किया ही। चाइना ने साइकोलॉजिकल वॉर भी करने की कोशिश की। चाइना के जो अभी जो हैं उनके जो आपको बता दूं कि जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो उनके मिसाइल एक्सपर्ट, उनका नाम है फेंग जियोंग जी उनका नाम है। उन्होंने एक दो न्यूज़पेपर को अपना, मतलब चाइनीज़ न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट की है वहाँ पे, तो वो गवर्नमेंट की चलती है पूरी, उनको जो है एक इंटरव्यू करके उसमें प्रोग्राम का पूरा बताया उसमें कि जो है भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बेकार है। भारत मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम है जो वो बेकार है। वो मैं आपको बता दूं कि वो तीनों स्टेज अपना पूरी कर चुका है। तीनों में 100% एक्यूरेसी के साथ उसने अपने टारगेट हिट किए हैं। जो भारत का डिफेंस सिस्टम है खुद का बनाया हुआ इंडिजिनस, वो उसको भी अमेरिका का जो अपने हैं, वो जो थर्ड है उनका डिफेंस सिस्टम जिसके पास है, अमेरिका के पास या पैट्रियट है, जैसे रशिया के पास है S-400, इन लोगों ने भी उसको माना है कि नहीं बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का मिसाइल का। तो लेकिन चाइना ने उसको स्क्रैप बताया कि वो वॉर के टाइम पे नहीं काम आएगा। चाइना का कोई भी ना तो दुनिया के साथ वॉर प्रैक्टिस होती है, भारत की वॉर प्रैक्टिस होती है, ना तो उनका कभी 50 सालों में कभी वॉर लड़ा है। भारत ने 4 वॉर लड़े हैं, चारों जीते हैं 50 सालों में। उनकी आर्मी, चाइना की आर्मी और भारत की आर्मी में कोई वो नहीं है कि भारत की आर्मी लगातार प्रैक्टिस करती रहती है, वॉर प्रैक्टिस करती रहती है, वॉर लड़ा भी है। तो भारत में चाइना की आर्मी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो सिर्फ प्रोपोगेंडा में उनका बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये कर रहे थे, वो उस पर भी वॉर कर लिया। उसके साथ जब ये सारा कुछ करके वो थक गए, तो आज का न्यूज़ का डेवलपमेंट है, जो भारत में एम्बेसडर हैं चाइना के, उनका नाम है सुन वी डोंग ने ये बोला कि भारत ने हमारे लिए बहुत अच्छा आज तक किया है, हम भी भारत को बहुत कुछ देना चाहते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा आंखें दिखा रहे थे, क्या हो गया इतने जल्दी, सब निकल गई हवा चाइना की। तो उन्होंने अब सरेंडर के घुटने पे बैठ गए हैं वो पूरी तरीके से कि भारत ने हमारे साथ ये बहुत अच्छा किया है, हम भारत के साथ अच्छा करना चाहते हैं, हम कोविड के लिए बहुत लड़ाई करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में मिलकर के भारत के साथ वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अच्छे से एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं। तो अभी बॉर्डर पे क्या कर रहे थे आप, ये चाइना की बहुत पुरानी टैक्टिस है, आँख दिखाओ, डर जाए तो ठीक है, नहीं डरा तो फिर भाई चलो दुम दबा करके निकल लो यहाँ से। 67 में ये भी उनके साथ हो चुका है। 61 में उन्होंने धोखे से नेहरू की कमजोरी के कारण जो है उन्होंने कर लिया जो करना था, अभी इनके बस का है नहीं। और जो ये वामपंथी है ना, उनका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखाएंगे ये फलाना ढिमका। आप 4 दिन से डोनाल्ड ट्रंप बोल तो रहे हैं, अब नहीं किसी को भारत के सपोर्ट में मोदी के अभी कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जब उनका खुद का जो है, उनका मालिक का जो कुत्ता है वो यहाँ पे भौंक रहा है कि वो माफ़ी मांग रहा है। इसी डियोंग की बात कर रहा हूँ, डोंग डियोंग जो भी हैं, डिंग डोंग मैंने पहले ही लिखा था उस दिन, मैंने अपने पोस्ट में एक दिन किया था कि डिंग डोंग करते रह जाओगे, ये संगी बैठे हैं, ये कोई नेहरूवन नहीं है, ये कि वामपंथी हैं वो आइडियोलॉजिकली, तो ये सब अपना करते रहते हैं। तो चाइना के अंदर है कि चाइना ने 1-2 और स्टेप किए कि जो पाकिस्तान का किया। अभी चाइना ने एक और गेम प्लान किया था अपना, कल परसों है, तो नेपाल को आगे किया उसने कि नेपाल जो भारत, मतलब भारत के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी नेपाल की है, और अभी भारत ने उसको पूरा पेट्रोलियम के लिए जितने सप्लाई, गैस सप्लाई के लिए पूरा एक स्पेस दिया है कि यहाँ से वहाँ तक के पाइपलाइन जाने के लिए कि पूरा बनवा दिया उनका सारा कुछ। लेकिन नेपाल भी पूरी तरीके से, मनमोहन के टाइम पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, वहाँ पे रोका नहीं उन्होंने, अपोज नहीं किया, कुछ ऐसे कुछ प्लान्स नहीं बनाया कि वहाँ पे गवर्नमेंट इनकी ना आ जाए कम्युनिस्ट की, छोड़ दिया बिल्कुल नेपाल को भी, तो वहाँ पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई है। अब वो 10-15 साल में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो कम्युनिज्म की तरफ ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं वो। तो अभी वहाँ पे नेपाल ने भारत जो, ये आपने राजनाथ सिंह जी का ने अभी एक किया था कि जो है, जो अपना मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर की जो एक रोड बना रहे हैं वहाँ पे, उसके लिए था। तो नेपाल को आगे कर दिया कि उसको अपोज करो, ठीक है, चाइना ने। तो उस पर तीन जगहों पे चाइना ने जो है अपना किया है कि मतलब कि अपने जो आर्मी के जो चीफ हैं नरवणे जी, उन्होंने बोला कि हम जानते हैं कि नेपाल किस लिए ये कर रहा है एग्रेशन, कि यहाँ पे किसके इशारे पे, उनका भी इनडायरेक्टली चाइना को ही करना था पिन पॉइंट। तो नेपाल का जो 3 एरिया है, वो तीनों एरिया से वो निकल करके जा रहा है, तो उन तीनों को वो नेपाल वहाँ पे अपना आर्मी बेस कैंप बनाएगा।
मतलब सोचिए कि अब भारत कितना कुछ करता रहता है नॉर्मल टाइम पे, और नॉर्मली दो एज अ फ्रेंड ना, फ्रेंड करता रहता है, वो दोस्त करता रहता है, लेकिन यहाँ पे सब भी छोटे मोटे सब आंख दिखाने वाले हैं भाई। तो एक लिम्बियादुर एरिया है वहाँ पे, एक काला पानी है वहाँ पे, और एक लीपू लेक है, जहाँ से लीपू लेक से स्टार्ट होगा ये रोड जो अभी किया इन्होंने राजनाथ जी ने अपने लोगों के लिए। को 25-26 दिन का जो पूरा का पूरा ट्रैवल टाइम होता है वो 7-8 घंटे का हो जाएगा वहाँ पे इस रोड बन जाने के कारण। और मैं आपको बता दूं कि भारत का सन 2014 के बाद से भारत ने 28 से ज़्यादा रोड, यानी 36-37 हो चुके होंगे अभी तो 28 से ज़्यादा रोड चाइना के बॉर्डर तक बनवा दिए हैं, कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं उसको, जहाँ से मिलिट्री ऑपरेशंस होगा चाइना के लिए। और अंडरग्राउंड टनल्स बन रहे हैं वहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्वेटरी बन रही है कि रिजर्व करने के लिए वहाँ चाइना के बॉर्डर पे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चाइना की, ब्रह्मपुत्र के नीचे से टनल्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी चाइना के अगेंस्ट में कांग्रेस ने नहीं की कभी भी कहते थे कि वहाँ से आर्मी अंदर आ जाएगी भारत में। अरे तो रोड बनेगा तो आर्मी उनकी अंदर आ जाएगी, तो हमारी भी तो आर्मी उनके अंदर जा सकती है। वो तो पूरा रोड बना करके वहाँ पे 4000 से ज़्यादा रोड बना चुके हैं। तो भारत का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, भारत भी 4000 बनाने की भारत को जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट है जहाँ पे भारत ने रोड बनाना शुरू कर दिया और बना भी चुका है और बना रहा है आगे, वो वहाँ से उतना पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वहाँ पे वॉर का वो अपर है, तो ऊपर लेवल पे है। तो भारत को एक एडवांटेज होगा, वो कम रोड्स पे और सारी चीज़ें, ये पुल वगैरह ये सारे कुछ बना करके वहाँ पे उस फ्रंट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, जो कि हमेशा नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से कमज़ोर करके रखा कांग्रेस ने हमेशा भारत को, ताकि कि एक ईजी एक्सेस हो चाइना को, चाइना का हमेशा प्रेशर बना हो यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर। तो लेकिन इसको मोदी जी ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इनके जो एक सिकंजा, एक जो तिलस्म बना रखा था कि चाइना का ये सारा कुछ हुआ, उसको तोड़ा है। पाकिस्तान के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और ये जो अभी मोदी जी ने जो एक स्टेप लिया कि वो जो टेम्परेचर बताने का, वो बहुत बेटर, वो बहुत बड़ा स्टेप है और डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा है, और उसका सीरियसनेस बताते हैं। भारत ने ओपनली 2-4 चीज़ें और की हैं जो कि डिफेंस के लिए ही है, जो कि चाइना को और पाकिस्तान को क्लियर मैसेज था, वो भी मैं आपको इसी समय बता देता हूँ कि एक जो रोमियो हेलीकॉप्टर है उसको भी मंगाने के लिए बोल दिया अमेरिका से। जो लेट हो रहा था, डिले हो रहा था, अमेरिका ने उसको जल्दी डिलीवरी करने के लिए बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया है। उसके साथ S-400 जो भारत रशिया से ले रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी उनका जल्दी से जल्दी डिलीवरी के लिए बोल दिया, वो भी कोविड के कारण से थोड़ा लेट हो रहा था। 5 राफेल जो अभी तक आ जाने चाहिए थे वो डिले हो गए कोविड के लिए, लेकिन वो दिसंबर तक जा रहे थे डिले होकर के, तो उनको भी भारत ने बोला तो वो जुलाई के एंड तक फ्रांस आपको डिलीवर कर देगा। तो ये सारे डेवलपमेंट है जो भारत भी अपना एक क्लियर स्टैंडर्ड रख रहा है इन सब चीज़ों पे। और जो है इस तरीके से थोड़ा सा एक स्टेप जो धीरे धीरे ले रहे हैं मोदी जी, कैलकुलेटेड है, कैलिब्रेटेड है, वो उस पर हम लोगों को साथ रहना चाहिए कंट्री के फेवर में। और गवर्नमेंट कोई सी भी हो उसको कंट्री के लिए काम करना चाहिए। इम्पीचमेंट और ये सब पॉलिटिक्स अगर जब तक आप करते रहेंगे, जब तक पंगु बना करके रखेंगे सिस्टम को कि ये नहीं वो नहीं, सारे कंपनीज को HAL को बिल्कुल पंगु बना दिया नेहरू और गांधी फैमिली ने पूरी तरीके से, उनको कुछ डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सारे प्रोजेक्ट रोक रखे थे। मोदी जी ने आते ही सब फंड इनका DRDO का, इसरो का ओपन कर दिया। ये इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी पोस्ट किया था कि भारत नेक्स्ट वॉर जो है वो खुद से लड़ेगा, चाहे वो कोविड का है, चाहे वो अभी हेल्थ का तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो वॉर कन्वेंशनल वॉर हो या तो जो है स्पेस वॉर हो, कुछ भी हो, भारत अपने इंडिजिनस वेपन्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जीतेगा, लड़ेगा। और भारत का DRDO, इसरो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। तो ये था चाइना का कुल थोड़ा सा जो है जो उन्होंने बनाने की कोशिश की और वो फुस कर गए। वो कुछ नहीं है, चाइना सामान की तरह ही चाइनीज़ भी हैं। तो इस पर बिलीव करिए कि जो सिस्टम हमारा है वो अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। और इसी नोट के साथ आज इसको वीडियो को क्लोज़ करते हैं। और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।